वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस और उसकी एग्जांपल, जिसमें हमने स्टूडेंट और पर्सन की क्लास को देखा था, और हमने ये भी देखा था कि अगर आपने इनहेरिटेंस करनी हो तो आप कीवर्ड यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, एक्सटेंड्स का कीवर्ड। तो आज हम एग्जांपल करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। तो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिनिश और दिस विंडो। जब तक यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड होता है तो मैं आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस का थोड़ा सा बता दूँ कि ये इनहेरिटेंस की ही एक टाइप है। लाजमी बात है, इनहेरिटेंस आपको बताया था कौन सा रिलेशनशिप होता है, ईजा का रिलेशनशिप। जब दो क्लासेस के दरमियान ईजा का रिलेशनशिप हो, जिस तरह स्टूडेंट इज अ पर्सन, तो स्टूडेंट और पर्सन की जो क्लास है उसके दरमियान ईजा का जब कीवर्ड लगा है तो इसका मतलब है कि पर्सन की जो क्लास है वो पेरेंट है और स्टूडेंट की क्लास चाइल्ड है। तो अगर आपने यूँ लिखा है कि स्टूडेंट इज अ पर्सन, तो स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि इस पर्सन क्लास के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसको बोलते थे सिंगल इनहेरिटेंस, जब एक पेरेंट और एक ही चाइल्ड होता था। अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं और मैं यहाँ पे लिखूं कि टीचर इज अ पर्सन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दोनों सेंटेंसेस में ये पर्सन कॉमन नजर आ रहा है, मतलब ये पर्सन की क्लास कॉमन है। जबकि ये जो स्टूडेंट की क्लास और टीचर की क्लास है ये तो डिफरेंट क्लासेस हैं। तो पेरेंट एक है दोनों क्लासेस का और चाइल्ड दो है। ये देखें आप, स्टूडेंट और टीचर दो क्लासेस हैं, जबकि पेरेंट क्लास सिर्फ एक क्लास है। इसका मतलब है पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होंगी स्टूडेंट के अंदर और वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होंगी टीचर के अंदर। टीचर और स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं, जिस तरह स्टूडेंट का भी आईडी होता है, टीचर का भी कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी होता है। स्टूडेंट का अगर नाम है तो टीचर का भी कोई ना कोई नाम है। लेकिन कुछ चीज़ें इनकी डिफरेंट हैं, जिस तरह के स्टूडेंट फीस जमा कराता है, टीचर फीस नहीं जमा कराता बल्कि सैलरी लेता है। इसी तरह स्टूडेंट का कोई सेमेस्टर है और टीचर का कोई सेमेस्टर नहीं है। टीचर एक एम्प्लॉय है, वो डिफरेंट सेमेस्टर्स को पढ़ा रहा है, जबकि स्टूडेंट का करंट सेमेस्टर चल रहा होगा। सो लेट्स मूव, और जीपीए स्टूडेंट का जीपीए है, टीचर का जीपीए नहीं। तो लेट्स मूव टू वर्ड इंटेलिजे और इस एग्जांपल को हम करते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, पर्सन की क्लास। ये सारा कोड जो मैं करता हूँ ये आपको गिटहब के ऊपर मिलेगा और गिटहब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया। अगर आपको मेरे कोड में या किसी भी चीज़ में से कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई चीज़ आपने पूछनी हो, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, वीडियो ट्यूटोरियल, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करें। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगा और या तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूँगा। तो अब पर्सन का एक आईडी कॉमन है और एक नेम है। ये दो फिलहाल मैं रख रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कि पर्सन के ये दो एट्रीब्यूट्स हैं या दो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके जनरेट कर लेते हैं गेटर, सेटर्स और कंस्ट्रक्टर्स। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके जनरेट करना पड़ेगा, या फिर आप ऑल्ट इंसर्ट का कीवर्ड भी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट इंसर्ट और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑल्ट इंसर्ट गेटर सेटर्स, और लास्ट में आपने क्या जनरेट करना है, ऑल्ट इंसर्ट टू स्ट्रिंग का मेथड। तो ये पर्सन की क्लास आपकी रेडी। इसी तरह अब मैं बनाता हूँ टीचर की क्लास। अब टीचर का मैंने आपको बताया था कि टीचर की कोई ना कोई सैलरी होगी, तो मैं यहाँ पे एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ सैलरी, और मैं इसके गेटर सेटर जनरेट करता हूँ और कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। याद रखिए जब भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा चाइल्ड क्लास का, तो पेरेंट क्लास का ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आप देखें अभी इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा,
एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सन। अब ये पर्सन क्लास पेरेंट क्लास है इस टीचर क्लास की, तो मैं यहाँ पे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है जिसके अंदर आईडी और नेम पेरेंट क्लास को जा रहा है, जबकि ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सैलरी सेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा एम्प्लॉय कभी भी या टीचर ऐसा कभी भी नहीं जनरेट करेंगे जिसकी सिर्फ सैलरी हो, आईडी और नेम उसका एग्जिस्ट ही ना करता, तो आप इस कंस्ट्रक्टर को ख़त्म कर सकते हैं। ऑल्ट इंसर्ट गेटर सेटर्स, वो सिर्फ आपने सैलरी का जनरेट करना है और यहाँ पर आपको टू स्ट्रिंग का मेथड लिखना पड़ेगा। जनरेट और यहाँ पे टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे ये सिर्फ सैलरी का जनरेट करते हैं और आप कहते हैं जब टीचर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो तो सुपर का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब पेरेंट क्लास की कोई कैरेक्टरिस्टिक आपने चाइल्ड क्लास में यूज़ करनी हो, तो सुपर डॉट। अब ये देखें सुपर डॉट टू स्ट्रिंग आप कॉल कर रहे हैं पेरेंट का टू स्ट्रिंग, ये जो ये पर्सन की क्लास में ये था टू स्ट्रिंग, ये आप कॉल कर रहे हैं। और इसके बाद ये आपकी क्लास पूरी रेडी है टीचर की, पर्सन की, और एक थर्ड क्लास जनरेट कर लेता हूँ स्टूडेंट की। स्टूडेंट, और स्टूडेंट का मैं यहाँ पे इंटीजर सेमेस्टर, किसका सेमेस्टर कौन सा स्टूडेंट का, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है कौन सा है, और इसका स्टूडेंट का जीपीए कितना है, तो मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ इसके भी कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। सो देखें अभी इस क्लास का पेरेंट कोई नहीं था, इसीलिए इसने मुझे जनरेट में भी शो नहीं किया कि पेरेंट का भी अंदर इनकॉर्पोरेट करना है या नहीं करना। तो एक्सटेंड करूँगा इसको पर्सन के साथ और दोबारा फिर से यहाँ पे जनरेट करता हूँ ऑल्ट इंसर्ट जनरेट, और पहले डिफ़ॉल्ट करता हूँ क्रिएट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, लेकिन शायद मैंने ये इंटीजर सेमेस्टर और ये डबल जीपीए दोनों नहीं थे सिलेक्ट किए, इसीलिए वो जीपीए नहीं उसने वहाँ पे साथ यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिखा। तो आप खुद लिख लें जीपीए इज इक्वल टू जीपीए। सो यहाँ पे गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, ये गेटर सेटर आ गए इसके, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा टू स्ट्रिंग का मेथड। अब याद रहे कि टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप सुपर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करें ताकि इसका आईडी और नेम स्टूडेंट का शो हो सके। सो अब चलते हैं यार हम ड्राइवर क्लास की तरफ जिसमें मेन मेथड लिखा होगा, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ड्राइवर डॉट जावा, और इसमें कर लेता हूँ PSVM, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ मेन फंक्शन, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ STU इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दें, स्टूडेंट का ID 1 है, स्टूडेंट का नेम लेट्स सपोज राना वकास है, और स्टूडेंट का सेमेस्टर 5th है, और स्टूडेंट का जीपीए 3.59 है लेट्स। ये तो हो गया स्टूडेंट। अब देखिएगा मैं यहाँ पर यूज करूँगा टीचर को, टीचर, और टीचर का ये ऑब्जेक्ट बनाया न्यू टीचर, और यहाँ पे टीचर का भी कोई ना कोई आईडी होगा लेट्स सपोज 200, और टीचर का कोई ना कोई नेम होगा, वो नेम रख देते हैं इशफाक खान, और इस टीचर की कोई ना कोई सैलरी होगी तो वो 50,000 सैलरी है लेट्स सपोज। तो यहाँ पे अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है तो आप एस आउट यूज़ करें या system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पूरा आप लिख लें, तो STU डॉट टू स्ट्रिंग और एस आउट टीचर डॉट टू स्ट्रिंग,
तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है और एक टीचर का रिकॉर्ड पूरा डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये पेरेंट क्लास थी, ये पेरेंट क्लास थी जिसका आपने आइडेंटिफाई ये किया, आपने सोचा कि यार ये जो क्लासेस हैं स्टूडेंट और टीचर, इसकी कौन सी ऐसी कॉमन फंक्शनैलिटी है, कौन से ऐसे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें सेपरेट एक क्लास बनानी चाहिए। वो आपने पर्सन की क्लास बना के आईडी और नेम उसमें लिखा, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके गेटर सेटर आपने बनाए और टू स्ट्रिंग का मेथड। उसके बाद जो चाइल्ड क्लास आपने बनाई उसके साथ आपने एक्सटेंड करा दिया पर्सन को, क्योंकि आप इसमें स्टूडेंट में पर्सन की ये वाली करेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, यूज करना चाह रहे थे, तो आपने एक्सटेंड करवाया पर्सन। और यही सेम क्लास आपकी इधर यूज हो रही है टीचर के साथ। तो आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस से आपके कोड की क्या इंक्रीज हो गई है, रीयूजेबिलिटी। मतलब आप कोड को दोबारा दोबारा रीयूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद है और लैंग्वेजेस को क्यों फॉलो करती हैं, क्योंकि ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, आप कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें पेरेंट एक होता है और चाइल्ड मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, काफ़ी सारे चाइल्ड होते हैं, इस केस में देखें 2 चाइल्ड हैं, लेकिन ये 2 से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।